नमस्कार, 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के बलिया में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि पानी से जुड़ी सीमा को भी सील कर दिया गया है। बलिया का एक बड़ा इलाका नदी के जरिए बिहार की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने नदी के रास्ते को भी सील कर दिया है, जिससे पानी के रास्ते से जिले में न आया जा सके। वहीं नदी के पास बसे गांव के लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। सबको जागरूक कर देना है कि कोई भी यहाँ नदी को क्रॉस करके बिहार सीमा में नहीं जाएगा, ना कोई बिहार का आदमी यहाँ पे आएगा। पूरे एरिया को सील करने का है इसमें कि कोई आवागमन ना हो, ताकि कोई इन्फेक्शन फैले नहीं। राजस्थान के 12 में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। कुछ दिन पहले ही पूरे जिले में कई कोरोना संदिग्ध सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में लोगों के घरों से बाहर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी और उन इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई ताकि आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा सके। 12 जिले के कई गांवों में पुलिस के जवान गश्त करते नजर आए और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को प्रशासन के आदेश की जानकारी दी गई। कुछ दिन पहले पूरे जिले में 19 कोरोना संदिग्ध मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का फैसला लिया। हम इस पर पूरा फोकस करेंगे कि कम से कम कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले और ताकि वो अपनी इस संक्रमण से बच सके। यूपी के मेरठ में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए अब साइकिल का सहारा लिया। साइकिल पर सवार होकर पुलिस वाले उन गलियों में भी जा रहे हैं जहां गाड़ी की आवाज सुनकर लोग घरों में घुस जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद दोबारा घरों से बाहर निकल आते थे। लेकिन अब पुलिस हर गली, हर घर के बाहर गश्त लगाकर लोगों से नियम का पालन करवा रही है। साइकिल से रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लोग घरों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, तो हर साइकिल को एक एक गली में करके फिर एक जगह हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि साइकिल से लोगों को अंदर गली गली में घुस के हर आदमी को घर के अंदर किया जा सके जो लोग नहीं मान रहे हैं। पटना में लॉकडाउन के दौरान डायल 100 पर खाने पीने और दवा के लिए मदद मांगने की होड़ लग गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई इलाकों में लोगों के सामने जरूरी सामान की कमी हो गई और यही वजह रही कि डायल 100 पर खाने पीने और दवा के लिए मदद मांगने वालों की बाढ़ आ गई। पुलिस कंट्रोल रूम में कई महिला और पुरुष कर्मचारी फोन पर लोगों की समस्या सुनते और उनका समाधान करते दिखाई दिए। और क्या समस्या है आपके साथ? अच्छा, उन्हें इलाज संबंधित कुछ दवाएं की जरूरत है। अच्छा ठीक है, टाउन थाना से आपका संपर्क कराया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहिए। इसी तरह कई दूसरे कर्मचारी भी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते दिखे ताकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। पूरे भारत में विश्व समस्या है कोरोना का, उसी संबंधित ज्यादा कॉल आ रहा है। कहीं किसी के लोग फंसे हुए हैं, कोई खाना की समस्या है, कोई कहीं पर में भीड़ लगाए हुए हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी समय से पहले ही कर दी जाएगी। पंजाब में इस साल गर्मी की छुट्टी 13 अप्रैल से लेकर 10 मई तक होगी। इसके अलावा 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को अगली क्लास में भी प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कोरोना के चलते ही ये महत्वपूर्ण कदम दरअसल अब उठाया हुआ सा दिख रहा है। पंजाब से ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टियां होती थी वो समय से पहले ही होंगी और की तारीख भी डिसाइड करती है। पंजाब में इस साल गर्मी की छुट्टी 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक होगी। इसके अलावा 5वीं और 8वीं क्लास के जो छात्र हैं उनको अगली क्लास में भी प्रमोट किया जाएगा। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए एक कॉमिक बनाना शुरू कर दिया। कॉमिक के जरिए आसान भाषा में लोगों को बीमारी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं और लोगों से अंधविश्वास से बचने की अपील की जा रही है। कॉमिक के 2 अंक निकाले जा चुके हैं जिन्हें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कॉमिक बनाने वाले छात्रों के मुताबिक उनका मकसद गांवों के लोगों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग इतने जागरूक नहीं है, तो वहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने के मकसद से और मंशा से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक इस तरह की कॉमिक निकालेंगे। कॉमिक में छोटी छोटी कहानियां बनाकर लोगों को आसान भाषा में समझाया गया है कि बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना और साफ सफाई रखना क्यों जरूरी है।
बीमार होने पर लोगों से डॉक्टरी सलाह लेने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए शादी हुई। शादी के लिए दुल्हन अपने माता पिता के साथ दूल्हे के घर पहुंची, जहां दूल्हा दुल्हन ने एहतियात बरतते हुए शादी की सारी रस्में पूरी की। शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन समेत वहां कुछ ही लोग मौजूद रहे। बताया गया कि दोनों की शादी करीब 4 महीने पहले तय की गई थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में दोनों ने भीड़ इकट्ठा किए बिना शादी का फैसला किया, जिसके बाद पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। तो लॉकडाउन के बीच ये शादी की तस्वीरें, जहां पर पूरा ख्याल रखा गया, बस कुछ चुनिंदा लोग ही इनकी शादी में शामिल हुए। हालांकि तारीख ये पहले से ही तय हो गई थी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में कोई बड़ा समारोह नहीं हो सकता है, गैदरिंग नहीं हो सकती है। इन्हीं सबको ख्याल रखते हुए एक छोटा सा ये कार्यक्रम किया गया और इसी के माध्यम से शादी की गई, जहां पर परिवार के कुछ ही लोग मौजूद रहे। यूपी के उन्नाव में कोरोना वायरस के नाम पर फर्जी और भड़काऊ ऑडियो वायरल करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव के गंगा घाट थाने में 5 अप्रैल को इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुकेश नाम के एक आदमी ने व्हाट्सएप पर एक ऑडियो क्लिप फॉरवर्ड की, जिसके जरिए कोरोना की दवा से लोगों को मारने की अफवाह फैलाई जा रही थी। और वायरल की गई ऑडियो क्लिप में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास समुदाय की आबादी कम करने के लिए अमेरिका से दवा मंगाई है, जिसे खाने से इंसान की 1 से 1.5 महीने में मौत हो जाती। पुलिस ने जब आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वायरल ऑडियो उसके पास शकील नाम के एक शख्स ने फॉरवर्ड किया था, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि भड़काऊ ऑडियो क्लिप किसने तैयार की और इसे किस किस को फॉरवर्ड किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष से फोन पर बात की और कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क न होने पर तौलिया बांधने की सलाह दी। मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसी से मुंह बांधने की आदत डालो। गई घर का जो तौलिया होता है ना, जी जी जी, उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के बीच 2 पुलिस वालों ने यमराज और राक्षस की वेशभूषा में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 363 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद पुलिस ने इलाके के लोगों को अलग अंदाज में समझाने का फैसला लिया। गाड़ी की छत पर यमराज बना पुलिस वाला कोरोना वायरस की आकृति वाला मुकुट पहने दिखाई दिया, तो राक्षस बना आदमी गाड़ी के बोनेट पर अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर बैठा नजर आया। दोनों वहां जुटे लोगों को सावधानी बरतने और कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहने की अपील करते दिखे। पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए उन इलाकों को चुना गया जहां अब भी भारी भीड़ दिखाई पड़ती। इतना ही नहीं, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात छिपाई। इससे पहले कांग्रेस की महिला पार्षद, उनके पति और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली का दीनपुर गांव सील कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्षद अपने पति और बेटी के साथ वहीं रहती थी और उन तीनों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और उनके पति से पूछताछ की और उनके कहीं आने जाने की जानकारी मांगी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस पार्षद के पति ने पुलिस को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात नहीं बताई, जबकि पुलिस को कॉल डिटेल्स खंगालने पर कांग्रेस पार्षद के पति के मोबाइल की लोकेशन निजामुद्दीन मरकज में मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया और जहां वो रहते थे वो पूरा इलाका सील भी कर दिया है। अभी आप में घर में रहेंगे तो आपको खाना पीना नाश्ता से कोई सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को दवाई चाहिए, जो भी सामान चाहिए, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं आएगा। अगर घर से बाहर कोई निकलेगा तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम डिटेन कर लेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पुलिस ने लॉकडाउन लागू करवाने में मदद के लिए निजी सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ काम पर लगा लिया। इसके लिए निजी सुरक्षा कर्मियों को पुलिस अफसरों ने बुनियादी ट्रेनिंग भी दी, जिसके बाद कई प्राइवेट गार्ड को रोज तय जगह पर इकट्ठा करके ड्यूटी सौंपी जाने लगी। पुलिस के अधिकारी इनको ये समझाते भी दिखे कि किसको कौन से इलाके में ड्यूटी करनी है। जिसके बाद निजी सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस के जवानों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। दरअसल इन प्राइवेट गार्ड्स को पता होता है जहां पर वो तैनात है कि उस इलाके में कौन कौन लोग रहते हैं और वहां के
एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है। यही वजह है कि पुलिस ने इनकी सेवाएं लेने का फैसला किया है। काम के बदले पुलिस का साथ दे रहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को इनाम भी मिल रहा है। वहीं इनका साथ मिलने से पुदुचेरी पुलिस पर काम का बोझ तो कम हुआ ही है, लॉकडाउन को पूरी तरह लागू कराने में भी काफी मदद मिल रही है। देश भर में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इस दौरान कोरोना पर मौजूदा हालात और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों पर बात होगी। वहीं लॉकडाउन पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात रखी जाने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी और नियमों में बदलाव किया। वहां लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों के सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर निकलने पर रोक लगा दी गई। यही वजह रही कि पुलिस को जो भी सड़क पर दिखा उसने उसे तुरंत वापस भेज दिया। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग बहाना बनाकर घर से निकले। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ही लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की और ये नियम बना दिया कि सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों पर 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ियां नहीं चलेंगी। यही नहीं, पुलिस वालों ने इस नियम का पालन करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। पुलिस सख्ती से इसका अनुपालन करा रही है। आप देखिए यहाँ भी गाड़ियों को वापस कराया जा रहा है और खुद जो पुलिस के अफसरान है, अधिकारी हैं, उनको वापस करा रहे हैं। बदले हुए नियमों के तहत जिन लोगों का दफ्तर जाना जरूरी है उन्हें भी तय समय सीमा के हिसाब से ही आना और जाना होगा। सभी को अवगत करा रहे हैं कि 9:30 हमारा टाइम है। 9:30 के बाद आप अपने दफ्तरों को न जाएं, उसके पहले पहुंच जाएं और 6 बजे के पहले अपने दफ्तर से वापस घर जाने को ना निकलें। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी और अगर पुलिस को ऐसा लगा कि इस माहौल में किसी शख्स की घर से निकलने की वजह जायज है तो उसे जाने दिया जाएगा। केंद्र ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को 35 लाख तक का बीमा देने का ऐलान किया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक लॉकडाउन शुरू होने के 6 महीने तक ये लागू रहेगा। कैटेगरी 1 के हैं, उनका यदि डेथ होता है तो 35 लाख है। कैटेगरी 2 वाले को जो है उसमें हमने 30 लाख रखा है। कैटेगरी 3 वाले को 25 लाख रखा है। कैटेगरी 4 में भी जो कहते हैं कि जो ऑफिस वगैरह में ये सब काम कर रहे हैं उनको भी हमने 25 लाख रखा है। उनको हमने 15 लाख दिया है और मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मजदूर में जो है वो जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, लेबर तो लेबर है ना, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो है 10 लाख रुपया रखा है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन तोड़कर घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 3000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनमें दुपहिया और कारें दोनों शामिल हैं। लेकिन इन गाड़ियों की देखरेख पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ के पुलिस लाइन के मैदान में इतनी गाड़ियां जमा हैं कि किसी के लिए अपनी गाड़ी को ढूंढना भी आसान नहीं है। बेवजह घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं या मजाक के लिए, जॉय राइड के लिए घूम रहे हैं कि देखते हैं कि शहर का हाल क्या है। तो इस तरीके की जो है लापरवाह बर्ताव जो है इसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इनके खिलाफ ले रही है। अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस लाइन जाने वाले लोगों को पहले लाइन में लगकर जुर्माना भरना पड़ता है, फिर गाड़ी की चाबी ढूंढने की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। मतलब मिल गई आपकी चाबी? मिल गई नहीं जी, तो अभी ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन पहले आपकी गाड़ी बंद हुई थी? कल बंद हुई थी जी। तो आपको लगता नहीं आपने गलती करी है? कोई जरूरी काम से आप निकले क्यों थे घर से? नहीं, जो गलती करी है मान रहा हूँ मैं अपनी गलती। लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हर पल पुलिस की तैनाती तो रहती ही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन गाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कर्फ्यू और लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकले, नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कानून तोड़ने वाले नहीं मानते। रोजाना करीब 200 से 300 गाड़ियां पुलिस को जब्त करनी पड़ती हैं। यूपी में मेरठ के कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव में 3 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 46 हो गई है, जबकि 1 मरीज की मौत हो चुकी है। तो अब ये संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, नए यूपी के मेरठ से केस आए हैं। 4 ये नए मामले सामने आए। 4 कोरोना पॉजिटिव के में 3 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब
46 हो गई है, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। यहां पर कोरोना की वजह से बंद पड़ी एक कार फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। 我们车间内部的所有的休息室用的是密闭空间，和吸烟室休息。 3 महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को कोरोना का संक्रमण देने वाला 16 साल का लड़का ठीक हो गया। ये लड़का तबलीगी जमात से जुड़ा था और इसके संपर्क में आने से 8 और लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। लड़के को 4 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया। 6 दिन में ही उसे छुट्टी मिल गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 केस थे, जिनमें 10 लोग ठीक हो गए। बिहार के लखीसराय में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही कई लोगों को लखीसराय पुलिस ने गश्त के दौरान शहर की एक सब्जी मंडी में देख लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां चलाईं। पुलिस वाले सब्जी मंडी में बेवजह घूम रहे एक आदमी से कान पकड़कर उठक बैठक कराते भी दिखे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वालों को भी लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी दी। पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल भी देंगे। त्रिपुरा में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के जवान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ट्रेन में त्रिपुरा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। बटालियन के बाकी सदस्यों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और आगे जांच की तैयारी भी की जा रही है। अभी सबके सैंपल लिए जाएंगे और सबका टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ये दूसरा मामला त्रिपुरा में सामने आया है कोरोना से जुड़ा हुआ। ये बताया जा रहा है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 32 साल के इस जवान में कोरोना पॉजिटिव ये जवान पाया गया। जवान जो है वो मध्य प्रदेश का है। एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसी ट्रेन में त्रिपुरा के पहले मरीज जो कोरोना मरीज था वो भी था और वहीं पर ये दोनों संपर्क में आए। 5 दिन पहले ही त्रिपुरा में कोरोना का पहला केस सामने आया था। हालांकि बाकी लोग जो इस जवान के साथ रहे होंगे उन सारे सदस्यों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है और आगे अब इनकी जांच का सैंपल लिया जाएगा और उनके टेस्ट भी किए जाएंगे। कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए ओडिशा के गंजाम जिले में सर्वे का काम शुरू किया गया। इसके लिए प्रशासन ने टीचरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कई टीमों को जिम्मेदारी सौंपी, जो गंजाम जिले में रहने वाले लोगों के घर जाकर सर्वे करने के काम में जुटी दिखी, ताकि कोरोना वायरस के मरीजों का पता लगाया जा सके। ऐसी ही एक टीम में शामिल कुछ महिलाएं वहां के एक गांव पहुंची और लोगों से सर्दी, बुखार और खांसी जैसी बीमारियों की जानकारियां इकट्ठा करती नजर आईं। इसके अलावा सर्वे कर रहे लोगों के जरिए बाहर से गांव आने वालों के बारे में भी पूछा गया। जेमिति आमे गंजाम को कोनोसी माने वायरस पसी न पारे, एटा होची हमर मेन उद्देश्य। घर घर जाकर सर्वे कर रही टीम के सदस्यों ने लोगों को कोरोना के खतरे से बचने के लिए जागरूक किया और मास्क पहनने की भी हिदायत दी। राजस्थान में अब कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर असामयिक मौत होने पर परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें कोरोना अभियान में शामिल सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपए की
राशि प्रदान करेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जांच करने की रणनीति में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले हर उस आदमी की जांच होगी जिन्हें बुखार, खांसी, गले में दर्द या फिर नाक बहने की शिकायत है। किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण नजर आने के 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस की जांच जरूरी होगी। वो लोग जो सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी भी कोरोना जांच कराई जाएगी। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच होगी। अभी तक उन लोगों की जांच हो रही है जिन्होंने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की और इनमें पहले लक्षण नहीं थे लेकिन बाद में दिखने लगे। उन स्वास्थ्य कर्मियों की भी जांच की जा रही है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में गरीबों को भोजन सामग्री बांटने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। सरकार ने ये भी कहा कि पके हुए भोजन के कैंप खुद न लगाकर ये जिला प्रशासन को सौंपें और सेवा में राजनीति न करने की अपील की गई। सीएम गहलोत ने अपील की कि इसे प्रचार और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाए, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को ही फायदा मिले। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में ताबूतों की कमी होने के बाद अब इन्हें बनाने के काम में कैदियों को लगा दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर अब तक 340 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए वहां के प्रशासन ने ताबूतों की हो रही कमी से निपटने का फैसला लिया और 100 कैदियों को लकड़ी के ताबूत बनाने के काम में लगा दिया, जिसके बाद 6 जेलों में बंद ये सभी कैदी एक गोदाम में ताबूत बनाते नजर आए। इस दौरान सभी अपने मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। Y aportando en esta desgracia que atraviesa el país y el mundo entero para las personas más necesitadas como es en el अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मौत की संख्या बढ़ने के बाद ताबूतों की मांग बढ़ गई, जिसके बाद शवों को बिना देर किए दफनाने और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ताबूतों को बनाने का काम तेज कर दिया गया। अतुल चौकसे नाम के एक एथलीट ने कोरोना के खिलाफ अपने घर में 51 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का दावा किया। इस दौड़ को उन्होंने गो कोरोना गो नाम दिया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने अपनी इस दौड़ का एक वीडियो भी बनाया और इस वीडियो में वो अपने मकान की छत से लेकर कमरों के अंदर और बालकनी में दौड़ लगाते नजर आए। दावा है कि उन्होंने घर में रहते हुए 51 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। अतुल चौकसे ने बताया कि उन्होंने लोगों को घरों में रहने का संदेश देने के लिए इस अनोखे तरीकों को अपनाया है। पंजाब के लुधियाना में बिना मास्क के घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। राज्य में कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद अमरिंदर सरकार ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसलिए ज्यादातर लोग घरों से मास्क पहनकर ही निकले। ऐसे लोगों पर पुलिस ने भी ज्यादा टोका टाकी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी आदेश की अनदेखी की। गाड़ियों में बिना मास्क पहने लोग भी पुलिस की नजरों से नहीं बचे। ऐसे ही एक सामान ढोने वाली गाड़ी का ड्राइवर भी मास्क पहने नहीं दिखा और रोके जाने पर एक पुलिसकर्मी से बहस करने लगा। कुछ देर की पूछताछ के बाद उस पुलिस वाले ने वहीं मौजूद एक आदमी से मास्क लेकर सामान ढोने वाली गाड़ी के ड्राइवर को दिया, जिसके बाद वो ड्राइवर मास्क पहनकर वहां से चला गया। इस मौके पर पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़कर बेवजह बाहर निकले लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर से अच्छी खबर आई है। इंदौर में कल 12 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खुशी जताई। इंदौर में अब तक 235 केस सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इंदौर में मरीजों के मुकाबले मौत का प्रतिशत करीब 12% है, जबकि देश में यह आंकड़ा करीब 3% है। यूपी के मुरादाबाद में निशानेबाज जुड़वा बहनों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया। ये दोनों सैनिटाइजर और साबुन लेकर घर से निकल पड़ी और इलाके के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया। इस दौरान दोनों मुंह को मास्क से ढके और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। इनमें एक के हाथ में साबुन की बोतल दिखी तो दूसरी जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव करती दिखाई दी। इलाके की साफ सफाई के दौरान इन जुड़वा बहनों ने मकानों के मेन गेट से लेकर नालियों और गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। हम घर पे खाली थे कि तो हमने सोचा क्यों ना अपने मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए। सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि और कोई छुए तो उससे संक्रमित ना फैले। इलाके को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाने वाली इन बहनों में एक ने लोगों को साबुन देकर थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साफ करते रहने की अपील भी की।
लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा के बाद गुजरात के सूरत में कुछ लोग उग्र हो गए और सड़क पर जाम लगाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान एम्बुलेंस पर पथराव किया गया, साथ ही टायर भी जलाए गए। बताया जा रहा है कि ये मजदूर घर जाना चाह रहे थे। पुलिस के मुताबिक स्थिति पर काबू पा लिया गया है और 60 से 70 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। शाम को 7:15 के आसपास यहाँ जो लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, उन्होंने ये रोड पे पत्थर और जो रिक्शा होती है या लारी होता है वो रख के रोड को ब्लॉक किया था और प्राइमरी पुलिस आ गई थी पहले ही और थोड़ा पत्थर मारा, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया, फिर पुलिस आ गई और सब कंट्रोल कर लिया है। अभी 60 से 70 के आसपास आदमियों को डिटेन किया हुआ है और बाकी कॉम्बिंग की कार्यवाही चालू है और आगे जो भी गुनाह होगा ताकि प्राइमरी ऐसा जो हमको पता चला है उसके मुताबिक उनको घर वापस जाना है, वही उनकी प्राइमरी डिमांड है। दिल्ली में अब 25 नहीं बल्कि 30 हॉटस्पॉट पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। इन सभी जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और जरूरी सामान लोगों के घर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर न तो किसी को आने की इजाजत है और न ही यहां रहने वाले लोगों को कहीं जाने की इजाजत है। कुछ जगहों पर फल और सब्जी की दुकानें लोगों के घरों के बिल्कुल पास खुलवा दी गई हैं। लोग फोन करके इन दुकानदारों से सामान अपने घर मंगवा रहे हैं। अब फ्रूट और सब्जी वाले का नंबर हर किसी के पास है कि जिन्हें भी जरूरत होगी फ्रूट्स की, सब्जी की, वो तुरंत इनको फोन करेगा और ये पहुंचेंगे उस घर में और घर में जाकर डिलीवरी देंगे। कोई भी शख्स अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। दिल्ली की बंगाली मार्केट के पास का इलाका भी पूरी तरह सील है। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। एनडीएमसी सफाई कर्मचारी है ना हम, तो इसलिए सफाई करने के लिए जा रहे हैं बस। तो इस तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज में है वो जा सकते, जरा अपना आई कार्ड दिखाइए। तो आप देख सकते हैं इनका जो आई कार्ड है इस पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सफाई कर्मचारी हैं। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज समेत पहले 2 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया था, लेकिन अब निजामुद्दीन बस्ती और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह को भी हॉटस्पॉट की लिस्ट में जोड़कर सील कर दिया गया है। इसलिए इन जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम फिर शुरू हो गया। लेकिन पुलिस के लिए उन इलाकों पर नजर रखना मुश्किल है जहां संकरी गलियां हैं और ऊंची इमारतें हैं। ऐसी जगहों पर निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन की मदद ले रही और पुलिस इमारतों के ऊपर ड्रोन ले जाकर ऐसे इलाकों पर नजर रख रही है। ड्रोन की मदद से ही सील किए गए इलाकों में चलने वाली गाड़ियों पर नजर रखने में भी पुलिस को मदद मिल रही है। बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं, जिनसे न सिर्फ सड़कों पर बल्कि घरों की छतों पर भी निगरानी की जा रही है। सील किए गए इलाकों में मौजूद जरूरी सेवाओं को जारी रखना भी बड़ी चुनौती है। मसलन सील किए गए शास्त्री मार्केट में एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री के 3 सेंटर हैं, लेकिन बाजार सील होने के बाद मार्केट से सिलेंडर निकालने पड़े ताकि सिलेंडर लेने के लिए लोगों को सील हुए इलाकों में जाने की जरूरत न पड़े। शास्त्री मार्केट जिसको सील किया गया है उसके अंदर 3 गैस एजेंसीज हैं। ऐसे में उन गैस एजेंसीज में क्योंकि अब कोई नहीं आ सकता है तो गैस एजेंसी को टेम्पो के माध्यम से बाहर ले आया गया है। दिल्ली के जो हॉटस्पॉट शुक्रवार से सील हुए हैं उनमें पश्चिम विहार भी है, जहां बैंक तक बंद है और लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। 20 से 25वें हॉटस्पॉट में अब पश्चिम विहार का नाम भी शामिल है। पश्चिम विहार का ये पूरा ब्लॉक फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नोटिस है वो चस्पा कर दिए गए हैं और तमाम रेसिडेंट्स को बता दिया गया है कि अब वो यहाँ से बाहर या अंदर नहीं जा सकते। यूपी के गाजियाबाद में पिछले 1 सप्ताह से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। जिले में कुल 91 सैंपल लिए गए, जिनमें 39 की रिपोर्ट मिली है और ये सभी नेगेटिव आई है। गाजियाबाद में अब तक 25 केस सामने आए। जिले में 3 अप्रैल को आखिरी कोरोना पॉजिटिव मिला था। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की किसी तरह लॉकडाउन का पालन करते रहें। तो जो लोग दरअसल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उसी का नतीजा ये है कि केसेस जो हैं वो अब कम दिख रहे हैं। 91 सैंपल यहाँ लिए गए थे, लेकिन 39 की रिपोर्ट मिली और ये सभी नेगेटिव आए हैं, जो कि अच्छी खबर है। गाजियाबाद में अब तक 25 केस सामने आए हैं। जिले में 3 अप्रैल को आखिरी कोरोना पॉजिटिव मिला था। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जो सहयोग वो कर रहे हैं वो सहयोग वैसे ही बनाए रखें और थोड़ी से भी लक्षण कोरोना के अगर आपने दिखें तो तुरंत उसका उपचार के लिए आप सामने आए और लॉकडाउन का पालन भी करते रहें। इसी का नतीजा है कि गाजियाबाद में अब केसेस कम होते दिख रहे हैं। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 100 के पार जाते ही शिवराज सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब मध्य प्रदेश की राजधानी में 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा।
और इस दौरान लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकले, इसके इंतजाम किए गए। अब सब्जी से लेकर खाने पीने का सामान पहुंचाने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है। सब्जी भी अगर मिलेगी तो नगर निगम की तरफ से बांटी जाएगी, प्रशासन की तरफ से बांटी जाएगी। कोई दुकान नहीं खुलेगी दवा के अलावा और दूध के अलावा। नगर निगम ने जहां सड़कों के किनारे सब्जी बांटने का इंतजाम किया है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर सरकारी राशन के लिए लोगों की भारी भीड़ घरों से बाहर निकल आई। जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया तो लंबी लाइन लग गई। ये वो गरीब बताए गए जिन्हें सरकार ने 1 महीने के लिए मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। नोएडा के जेपी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आने के बाद डॉक्टर, नर्स और उनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। बताया गया कि नोएडा सेक्टर 128 में एक महिला मरीज ऑपरेशन करवाने आई थी। ऑपरेशन के बाद महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल का फ्लोर सील कर दिया और इसके इलाज में जुटे सभी स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिजनों को क्वारंटीन कर दिया। मुजफ्फरनगर प्रशासन की लापरवाही देखते हुए रेड कॉर्नर नोटिस भी भेजा गया है। एक व्यक्ति आया था यहाँ जेपी हॉस्पिटल में। जब पोस्ट ऑपरेशन के बाद ये पता चला कि वो कोरोना पेशेंट है। हॉस्पिटल वालों ने यह अवगत कराया है कि इमरजेंसी केस थी तो उनको ऑपरेशन करनी पड़ी, पहले ही उन्होंने टेस्टिंग कर ली थी। तो ऐसा उनको आइसोलेशन चेंबर में रखते हुए हॉस्पिटल के जो एरिया है उसको सील किया गया है, सैनिटाइज कराया गया है और जो डॉक्टर्स उनके कांटेक्ट में रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके आगे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है।